बात को लेकर न जाने मेरे ऊपर क्या क्या आरोप लगाए गए। मैं इन सब चीजों को झेलता रहा हूं, लेकिन अब ऐसी परिस्थिति में जब ये वातावरण बन गया हो तो हमारी क्या भूमिका है, हम क्या कर सकते हैं मदद इस स्थिति में। इसलिए मुझको कुल मिलाकर ऐसा लगा कि एक सोच का दायरा भी अलग है, न कोई अपना डिस्कोर्स है, न कोई अपना एजेंडा है, सिर्फ रिएक्टिव एजेंडा से कोई काम चलने वाला नहीं है। उसके लिए कुछ बात होनी चाहिए थी, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हुई इतने दिनों तक। हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है और उसके बाद अंततोगत्वा जिस बिहार में काम कर रहे हैं उस बिहार की ऐसी स्थिति हो जाए जहां के जनमत में आज और कोई बात की चर्चा हो ही नहीं रही है। ऐसी परिस्थिति में अगर हम अपनी तरफ से अब तक की जो हमारी सोच है उसके अनुरूप अगर हम अपना स्टैंड नहीं लेंगे तो फिर यह उचित नहीं होगा। इसलिए हमने अपने अंतरात्मा की आवाज पर पूरी चीज को देखते हुए हमने समझा कि अब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए इस सरकार का चलाना संभव नहीं है। इसलिए हमने यह तय किया कि भाई हम किसी के खिलाफ नहीं, हम कोई विवाद नहीं पैदा करना चाहते। अब चारों तरफ चर्चा हो रही थी, नहीं देगा इस्तीफा, डिसमिस करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। हम उस तरह की राजनीति करते ही नहीं है। हम कोई प्रकार के विवाद की राजनीति नहीं करते। हमने देख लिया कि अगर कोई अब रास्ता नहीं है तो खुद ही नमस्कार करो, खुद ही वो जगह त्यागो। हमने वो जगह त्याग दिया है और जो मेरा विचार है और अब तक का जो हमारा काम करने का तौर तरीका है, हम उस पर अब तक काम करते रहे। और जब मुझको दिख गया कि अब उस आधार पर और उस तौर तरीके से आप काम नहीं कर सकते हैं तो हमने मुनासिब समझा अपने आप को अलग कर लिया। इसलिए आज हमने अपने आप को अलग कर लिया है और आज तो यही है। राज्यपाल महोदय ने मेरे त्याग पत्र को स्वीकार किया है, चूंकि हमने इस्तीफा दे ही दिया है और जब तक कोई व्यवस्था नहीं होती है तब तक काम करते रहने को कहा है। यह तो एक औपचारिक चीज है और यह एक रूटीन चीज है और यह तो वहां से ही कहा जाएगा। और जहां तक सवाल है आगे क्या होगा, बिहार में सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रखी गई शराबबंदी लागू करके, और जो कुछ भी काम पहले से चल रहा था, चाहे वो कृषि विकास का कृषि रोड मैप से संबंधित हो, बुनियादी ढांचे का विकास हो, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, बिजली का सवाल हो, कल्याण से संबंधित जितनी योजनाएं हों, सब के लिए हमने निरंतर काम करने की कोशिश की। और निश्चय यात्रा के दौरान हमने स्पॉट पर हर जिले में जो योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है उसको हमने देखा, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा भी की। यानी जितना भी संभव है हमने वह काम करने की कोशिश की है। 20 महीना भी पूरा हो चुका, 1/3 जिसको कहते हैं। अब लेकिन इस बीच में जो चीजें उभरकर सामने आई, अब उस माहौल में मेरे लिए काम करना, नेतृत्व करना इस महागठबंधन का संभव नहीं है। हमने कोशिश भी की अपनी तरफ से, हमने कभी किसी का इस्तीफा नहीं मांगा। हमारी लालू जी से भी बातचीत होती रही है, तेजस्वी जी भी हमसे मिले। हमने यही कहा है कि जो भी आरोप लगे हैं उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कीजिए। जो कुछ भी फंसाने की कोशिश हो रही है या अन्य बातें कही जाती है वो अपने समर्थकों के लिए कही जाती है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन आम जन के बीच में जो एक अवधारणा बन रही है उसको ठीक करने के लिए
एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है और यह बात मैंने कही, लेकिन अब वह भी नहीं हो रहा है और कुल मिलाकर माहौल ऐसा होता चला जा रहा है कि इसमें अब तो ऐसी परिस्थिति हो गई कि अब काम करना भी संभव नहीं हुआ, क्योंकि हम कुछ भी काम करें लेकिन परिचर्चा में एक ही बात है और आज तक हमने इन बिंदुओं पर जो अपना रुख रखा है उससे अलग हम रुख नहीं रख सकते। हमने अपनी तरफ से गठबंधन धर्म का पूरा पालन करने की कोशिश की और जब पूरे माहौल को हमने देखा है और उसके बाद मुझको लगा कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये हमारे अंतरात्मा की आवाज है। हमने कई बार सोचा, अनेक दिनों से यह बात मेरे मन में चल रही थी, कोई रास्ता निकल जाए। हमने राहुल जी से भी बातचीत की और आप सब जानते हैं उनका भी अब तक का जो रुख रहा है उसको देखते हुए, क्योंकि उन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ा था, ये सारी बातें थी, इसको देखते हुए कुछ ऐसा तो कीजिए। बिहार में भी जो कांग्रेस के लोग हैं, अध्यक्ष हैं, उनसे भी हमने कहा कि भाई कुछ ऐसा कीजिए जिससे सबको एक रास्ता मिले, लेकिन मुझको ऐसा नहीं लग रहा था कि एक बिला वजह का यह बात कि संवादहीनता है, मिल लेंगे समस्या का हल हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं थी। हमारी लालू जी के साथ, आरजेडी के साथ कोई संवादहीनता नहीं थी। हमने अपनी बात कह दी थी, अब उस पर उनको गौर करना था। अब वहां की अपेक्षा होती है कि साहब हम संकट में तो मेरी रक्षा करो। यह कोई संकट नहीं है, यह अपने आप लाया गया संकट, इसको संकट नहीं कहते। आखिरकार आरोप लगा है तो उसका उत्तर देना चाहिए, प्रॉपर वस्तुस्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। अगर उसको स्पष्ट कर देते तो हम लोगों को भी एक आधार मिलता, लेकिन हमने इतने दिनों तक इंतजार किया और ऐसा लग गया कि भाई वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, कहना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं अब जवाब तो नहीं दे सकता और जिस सरकार का नेतृत्व कर रहा हूं उस सरकार के अंदर के व्यक्ति के बारे में कुछ बातें कही जाती है, हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं हो। वैसी स्थिति में इस प्रकार की सरकार को चलाने का कोई मेरे सामने कोई आधार नहीं, इसलिए हमने समझा कि चलिए और कुछ नहीं। अब ऐसी स्थिति आई, जब तक चला सकते थे चला दिया। अब मेरे ये स्वभाव और काम करने के तरीकों के अनुरूप नहीं है और हमने सब लोगों से अपनी बात कही है। ऐसा नहीं है कि कोई छिपी हुई बात है और जिस तरह से आप समझ लीजिए देश की राजनीति चल रही है, मैंने कौन सा प्रयत्न नहीं किया कि एकता हो और इसके लिए प्रयास किया। अब आप ही सोचिए, नोटबंदी का मसला आया, हमने नोटबंदी का समर्थन किया, मेरे ऊपर न जाने क्या क्या आरोप लग गए कई दलों की तरफ से। और आप भी जानते हैं कि जब हम नोटबंदी का समर्थन कर रहे थे तो हमने साथ साथ कहा कि बेनामी संपत्ति पर हिट कीजिए, तो हम कैसे पीछे जा सकते हैं। मां नंगे थे, अकेले थे, मां के शरीर